Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 10. तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है डीके गोयल बुक का। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसका इमेज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी में भी जा के देख सकते हो, यूट्यूब चैनल का। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जिसके बुक में बनाया जा रहा है उसका नाम नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट ऊपर जर्नल लिखेंगे और कुछ ट्रांजेक्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, सबसे पहले ऊपर जर्नल लिख देंगे। जिसके बुक में बनाया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है इसलिए सिर्फ जर्नल लिखेंगे। फिर प्रोफार्म बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट दिया गया है 2016 मार्च 5। दिया गया है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। तो इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में जैसे कि दिया गया है कि गुड्स सोल्ड किया गया श्रुति को 80,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले इसका एंट्री पास करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट कितना है, कितना अमाउंट रिसीव किया गया, उसको नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे। आप दोनों एंट्री को एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हो या अलग अलग को करके भी लिख सकते हो, तो मैंने अलग अलग करके बताया है। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया गया श्रुति को, तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगा? गुड्स बेचने पे बिजनेस से गुड्स गोज आउट होगा, इसलिए क्रेडिट किया गया है। और गुड्स ना लिख करके, जैसा कि मैंने बताया था, गुड्स सोल्ड हो तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट से क्रेडिट किया गया है। फिर गुड्स सोल्ड किया गया श्रुति को, तो श्रुति जो है इस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रही है एक रिसीवर की तरह, इसलिए श्रुति को यहाँ पर डेबिट किया गया है। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर आगे दिया गया, ये तो एंट्री हो गया। फिर आगे दिया गया 80,000 का अमाउंट है जिसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो इतना का एंट्री पास करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, मतलब नेक्स्ट में देखेंगे, एक ही में सारा एंट्री नहीं देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट गिवन होता है, मतलब उसके लिए एंट्री पास नहीं किया जाता है, मतलब अकाउंट जो बनाते हैं उसमें शो नहीं किया जाता है, डिस्काउंट अकाउंट को शो नहीं किया जाता है, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया 80,000 अमाउंट दिया गया है, तो क्या ना करेंगे, 80,000 जो दिया है उसमें जितना ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा उसको निकाल लेंगे। तो 80,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, तो 12,000 आएगा। ठीक है, 80,000 है, उसका 15% निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट निकल करके आएगा 12,000। फिर ये जो 80,000 है उतना में जो ट्रेड डिस्काउंट है 12,000 का, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 68,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये जो 68,000 का अमाउंट आएगा यही जाएगा डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जब भी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट गिवन रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट गिवन रहेगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसको डेबिट और क्रेडिट में डाल देंगे। तो ये हमारा आधा एंट्री पास हो गया। फिर उसी एंट्री में आप देखो मार्च 5 वाले में दिया गया है 4% कैश डिस्काउंट भी गिवन था, और बोला गया था कि 75% का अमाउंट रिसीव किया गया चेक से। तो नेक्स्ट एंट्री भी, मतलब एक ही एंट्री में भी आप बना सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग करके बताया है। तो नेक्स्ट एंट्री मार्च 5 ही लिख देंगे। कैसे हुआ ये एंट्री आप देखना, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ बोला जा रहा है कि गुड्स बेचा गया, सोल्ड किया गया श्रुति को, क्रेडिट पे है क्योंकि कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये क्रेडिट पे बेचा गया है। गुड्स सोल्ड किया गया श्रुति को क्रेडिट पे 68,000 का, तो ये 68,000 श्रुति से बिज़नेस को मिलना है। तो बोला जा रहा है ना कि जितना मिलना था उतना में से 75% का ही अमाउंट रिसीव किया गया है, और जो 75% का जो अमाउंट रिसीव किया गया है उसमें कुछ कैश डिस्काउंट दिया गया है। मतलब जैसे बिज़नेस यहाँ पे गुड्स बेचा तो पैसा बिज़नेस को मिलेगा,
तो पैसा जितना मिलना था उसमें से वो कुछ डिस्काउंट अलाउ किया श्रुति को। तो वो डिस्काउंट जो दिया, अलाउ मतलब दिया, तो वो बिज़नेस के लिए एक लॉस की तरह काम किया, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से डेबिट किया गया है। और जो 75% का अमाउंट रिसीव किया है बिज़नेस, चेक से रिसीव किया है, इसलिए बैंक अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट नहीं लिखा गया है। बैंक अकाउंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये चेक से अमाउंट रिसीव किया गया है, और पैसा रिसीव करने में, अमाउंट रिसीव करने में बिज़नेस में कमसिन हो रहा है, इसलिए डेबिट किया गया है। यहाँ तक तो एंट्री ये दोनों समझ में आ गया होगा। और श्रुति एक गिवर की तरह काम कर रही है, देने का काम कर रही है पैसा, तो गिवर जो होता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए श्रुति यहाँ पे क्रेडिट हुई है। अमाउंट समझेंगे तो अमाउंट समझना कि बिज़नेस गुड्स सोल्ड किया श्रुति को 68,000 का। डायरेक्टली जो अमाउंट आता है उसको देखते हैं, 80,000 वाला नहीं देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस ही करके जो आता है उसी को देखेंगे। तो 68,000 का बिज़नेस को पैसा मिलना था, जिसका 75% ही बिज़नेस रिसीव किया। तो क्या करेंगे कि ये 68,000 का निकाल लेंगे 75%। तो मैं दिखाती हूँ आपको करके। तो ये 68,000 है, 68,000 में से क्या पैसा मिलना था बिज़नेस को, कितना, 68,000, क्योंकि बिज़नेस गुड्स सोल्ड किया श्रुति को 68,000 का, तो 68,000 बिज़नेस को कैश रिसीव करना था, लेकिन उतना में उसको 75% का ही अमाउंट रिसीव किया। बिज़नेस 75% का ही अमाउंट रिसीव किया, तो 68,000 का 75% निकाल देंगे तो आएगा 51,000। कहने का मतलब है कि बिज़नेस को एक्चुअली रिसीव करना था इतना, लेकिन इतना पैसा श्रुति नहीं दी एक बार में, वो 75% का ही अमाउंट पे की, मतलब वो 51,000 का ही अमाउंट पे कर रही है, बाकी वो बाद में पे करेगी। अभी जो है ना, इसी डेट को, मतलब उसी दिन वो सिर्फ 75% का अमाउंट ही पे कर रही है, बाकी का वो बाद में पे करेगी, दूसरे डेट में पे करेगी। कहने का मतलब है बिज़नेस को 51,000 का कैश रिसीव करना था, लेकिन वो बदले में, बिज़नेस बदले में कुछ कैश डिस्काउंट दिया, और कैश डिस्काउंट देगा तो कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे तो 51,000 मिलना था। 51,000 का अमाउंट बिज़नेस को रिसीव करना था, 75% मतलब 51,000 का कैश बिज़नेस को रिसीव करना था, और कैश रिसीव करने में वो कुछ कैश डिस्काउंट दिया। कितना कैश डिस्काउंट दिया, तो आप ट्रांजैक्शन में देखो कि 4% का कैश डिस्काउंट बोल रहा है, तो 51,000 का 4% निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2040 आएगा। तो ये जो 2040 निकल करके आया, मतलब कहने का मतलब है बिज़नेस उतना डिस्काउंट दिया, और बिज़नेस डिस्काउंट दिया तो अलाउ किया, तो बिज़नेस के लिए वो एक लॉस की तरह काम किया, इसलिए डेबिट हो गया 2040 से। अब समझना है कि कैश बिज़नेस कितना रिसीव किया, तो एक्चुअली उसको 75% मतलब इतना रिसीव करना था, लेकिन उतना में इतना डिस्काउंट दे दिया, तो 51,000 में से माइनस कर देंगे 2040 तो आएगा 48,960। कहने का मतलब है इतना का बिज़नेस जो है कैश रिसीव किया, चेक से रिसीव किया, तो चेक से रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, और पैसा रिसीव करने में कमसिन होगा, इसलिए डेबिट हो गया 48,960 से। तो इसके लिए नरेशन हो जाएगा, बीइंग 75% अमाउंट रिसीव्ड एट 4% कैश डिस्काउंट। आई होप क्लियर होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ अच्छे से। तो देखना, अब March 5 वाला ट्रांजैक्शन में पहले क्या हुआ, बिज़नेस गुड्स बेचा श्रुति को ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री पास नहीं करते, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है, तो यहाँ पे भी वही किया गया है। तो 80,000 था, उसका ट्रेड डिस्काउंट निकाले 15%, तो आया 12,000, फिर 80,000 में से 12,000 माइनस कर दिए तो आया 68,000। तो 68,000 का बिज़नेस जो है गुड्स बेचा श्रुति को। तो इन फ्यूचर इस श्रुति से 68,000 का कैश मिलना था बिज़नेस को, लेकिन श्रुति क्या ना कि उसी दिन, तो उसी दिन का डेट डाले हैं, उसी दिन वो 68,000 ना पे करके इसका 75% का ही अमाउंट पे की चेक से की, इसलिए बैंक अकाउंट लिखा गया।
68,000 का, इसीलिए 75% निकाल दिए, क्योंकि 75% का ही अमाउंट पे की, मतलब 51,000 का ही वो चेक से पे की। और जितना वो चेक से पे कर रही है, बिज़नेस उसके बदले कुछ कैश डिस्काउंट दिया। बिज़नेस को एक्चुअली कैश 51,000 का ही रिसीव करना था, लेकिन बदले में कुछ कैश डिस्काउंट दिया जो उसके लिए एक लॉस की तरह काम किया, इसलिए डेबिट हो गया। तो इस 51,000 में से 51,000 जो है उसका कैश डिस्काउंट 4% निकालेंगे तो आएगा 2,040। तो 2,040 मतलब डिस्काउंट दिया बिज़नेस, तो लॉस की तरह काम किया, इसलिए डेबिट में चला गया। और बिज़नेस को कैश रिसीव करना था एक्चुअली 51,000 का, लेकिन वो बदले में 2,040 का डिस्काउंट दिया, तो 48,960 का बिज़नेस कैश रिसीव किया चेक से, इसलिए डेबिट किया गया है। और श्रुति में चला जाएगा 51,000, क्योंकि 51,000 उससे एक्चुअली रिसीव करना था, बट कुछ डिस्काउंट देने के बाद उस थोड़ा कम पैसा रिसीव किया। आई होप ये वाला ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो आप, दिया गया है नेक्स्ट मार्च 10 का, ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पे बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या ना होता है, उसी दिन उसी टाइम पे किया। तो आप इसमें क्या ना कर सकते थे, मार्च 5 का ये भी है, मार्च 5 का ये भी है, तो एक कॉम्बाइन एंट्री भी पास कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो इसमें भी आप करो यही। पहला तो गुड्स परचेज़ किया जा रहा है रीचा से, कैश मेंशन नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज़ करने पे बिज़नेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट। और रीचा गुड्स को देने का काम कर रही है, बिज़नेस परचेज़ कर रहा है रीचा से, तो रीचा उस गुड्स को देने का काम कर रही है एक गिवर की तरह, इसलिए रीचा क्रेडिट हुई। अब यहाँ पे अमाउंट समझेंगे, तो दिया गया है परचेज़ किया गया 60,000 का, तो 60,000 लिख देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो अमाउंट डायरेक्टली माइनस करके दिखाया जाता है, तो आ जाएगा निकल करके 6,000। फिर इस 60,000 में से 6,000 का अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 54,000 से डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को माइनस करके दिखाया जाता है। तो 60,000 अमाउंट था कि इतना का गुड्स परचेज़ किया बिज़नेस, 6,000 वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था, तो 60,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, आएगा 54,000। कहने का मतलब है बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया रीचा से 54,000 का। फिर आगे दिया गया है कैश डिस्काउंट गिवन है 5%, और कहा जा रहा है कि 60% का ही अमाउंट चेक से मिला, चेक से पे किया गया, क्योंकि बिज़नेस परचेज़ कर रहा है, परचेज़ करेगा तो कैश बदले में पे करेगा। तो कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस है 60% का ही कैश पे किया चेक से, उसी दिन चेक से कैश पे किया, इसलिए उसी दिन का डेट डाल देंगे। कहने का मतलब है मार्च 10 ही। और कैश पे करेगा, अमाउंट बाद में समझेंगे, पहले समझो एंट्री कैसे पास हुआ। तो बिज़नेस को एक्चुअली इतना पे करना है, क्योंकि वो गुड्स परचेज़ किया इतना का, तो उसको फ्यूचर में इतना ही पे करना है, लेकिन उसी दिन वो 60% का अमाउंट पे कर देगा। तो पे करने पे कैश में पे कर रहा है, मतलब चेक से पे कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट लिखेंगे। और पे करने पे बिज़नेस से गोज़ आउट होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया है। रीचा को पे कर रहा है, तो रीचा उस कैश को लेने का काम कर रही है, एक रिसीवर की तरह काम कर रही है, इसलिए रीचा यहाँ पे डेबिट हो गई। अब बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है कुछ कैश डिस्काउंट रिसीव किया। आपको बस इतना ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बताया था, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट रिसीव करेगा बिज़नेस, तो वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो वो एक एक्सपेंसेस या लॉसेस की तरह काम करेगा, इसलिए डेबिट। अब बिज़नेस यहाँ पे गुड्स परचेज़ किया, तो उसको पैसा मिलना है, और पैसा मिलना है, अगर उतना में वो कम पैसा रिसीव करेगा तो यहाँ पे बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ करेगा, तो उसको बदले में पैसा पे करना होगा। और पैसा अगर पे करना होगा और उतना पैसा में वो थोड़ा कम पे करेगा, कहने का मतलब है उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा,
तो वो उसके लिए एक इनकम की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किया गया है। बस इतना सा आपको समझना था। बस इतना समझो, गुड्स परचेज करेगा तो पैसा पे करना है। जैसे आप ही हो, आप किसी से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो 1000 का, और आपको पे करना है 1000 ही, लेकिन आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, 200 का मान लो डिस्काउंट मिल जाता है। तो 1000 पे करना था, 200 अब नहीं पे करना है, मतलब 800 ही पे करना है। तो आपने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया, एक इनकम की तरह काम करेगा, इसलिए क्रेडिट हुआ है। तो एंट्री तो समझ आ गया होगा। अमाउंट देखते हैं। तो बिज़नेस को एक्चुअली गुड्स परचेज़ किया था रीचा से 54,000 का, तो 54,000 ही उसको पे करना था, लेकिन वो 54,000 में से 60% ही पे किया। तो 54,000 का 60% सबसे पहले निकाल लो, तो निकल करके आ जाएगा, तो आएगा निकल करके 32,400। तो ये वाला अच्छे से समझना, बिज़नेस को इतना पे करना था, लेकिन वो उसी दिन 32,400 का पे कर रहा है चेक से। लेकिन जितना पे कर रहा है ना, मतलब 32,400 का पेमेंट करना है, उसी दिन कर रहा है, लेकिन उसके बदले उसको कुछ कैश डिस्काउंट मिला, एक इनकम की तरह काम किया है, इसलिए क्रेडिट। तो 32,400 का जितना कैश डिस्काउंट मिला होगा वो निकाल देंगे। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे 5% है। कैश डिस्काउंट का मतलब आपको बस इतना समझना है कि कैश पे कर रहा है या कैश रिसीव कर रहा है। यहाँ पे कैश पे करेगा क्योंकि परचेज़ किया है, तो उस कैश को पे करते टाइम कुछ डिस्काउंट मिला है, तो कैश पे करना है इतना और कुछ डिस्काउंट मिला, तो एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो 32,400 का 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो आएगा निकल करके 1,620। ये डिस्काउंट निकल करके आ गया, मतलब बिज़नेस को एक्चुअली पे करना था इतना, लेकिन इतना में से वो 60% डिस्काउंट, 60% का ही अमाउंट पे कर रहा है। तो इतना पे करना है, लेकिन इतना पे कर रहा है, तो बदले में कुछ कैश डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट कितना मिला? 5%, मतलब 1,620 का उसको डिस्काउंट मिला, एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। अब 32,400 में से माइनस कर देंगे 1,620 को, तो आ जाएगा 30,780। मतलब ये जो है इतना पे करना था बिज़नेस को, 60% इतना आया, तो बिज़नेस को इतना पे करना था, लेकिन कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो जो डिस्काउंट मिला वो तो पे नहीं करेगा। तो डिस्काउंट मिला 1,620 का, तो इस 32,400 में से माइनस कर देंगे 1,620 जो डिस्काउंट मिला, तो आ गया 30,780। मतलब बिज़नेस जो है कैश पे किया चेक से, मतलब पैसा पे किया चेक से 30,780 का पे करने पे गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट। और रीचा को एक्चुअली पे करना था 32,400 का ही, तो 32,400 रीचा में चला जाएगा। ये अमाउंट नहीं ना समझ में आए, ये दोनों तो आप निकाल लोगे, तो डायरेक्ट क्रेडिट और डेबिट हमेशा इक्वल होता है, तो क्रेडिट का दोनों जोड़ देना, डेबिट के बराबर आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग 60% अमाउंट पेड एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव। आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट जितना हो उतना करके अमाउंट निकाल लो, फिर जितना बोलेगा पे करने के लिए उसका नेक्स्ट एंट्री में करना। तो 54,000 का 60% ही बिज़नेस कैश में पे कर रहा है चेक से, तो 60% निकाल लेंगे, मतलब इतना पेमेंट करना है, लेकिन इतना जो पेमेंट करना है उसमें से कुछ डिस्काउंट मिला पे करने के लिए, तो जितना डिस्काउंट मिला वो निकाल लो। अब जो डिस्काउंट मिला वो तो पे नहीं करना है, तो वो तो डिस्काउंट में चला गया, तो 32,400 पे करना था, इतना डिस्काउंट मिला, तो इतना माइनस इतना कर दो। कहने का मतलब जितना आएगा उतना का ही पेमेंट किया गया, तो वो चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यही कंप्लीट होता है। लास्टली आप टोटल कर दो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जितना आएगा लिख देना, डेबिट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट के। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 9 यही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।